नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में वर्ग 7 मैथ का हम लोग प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन हल करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आपको बनाने के लिए कुछ बेसिक जानकारी है, उसको समझ लेना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, उसको आप समझ लीजिएगा। आपको बस इसमें वृत्त से संबंधित क्वेश्चन को दिया गया है और वृत्त का क्षेत्रफल ये सब जो है कि निकालना बहुत आसान होता है। बस थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है। तो इसको बनाने के लिए थोड़ा हम लोग जो है कि बेसिक जानकारी को समझ लेंगे। यहाँ पर जो है कि हम लोग पहले से लिख के रख चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका वृत्त है, ठीक है ना। और वृत्त में यहाँ पे वृत्त में जो यहाँ पे इसको ये जो रेखा होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या, यानी इसको हम लोग आर से सूचित करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो ये वाला आपका जो रेखा है, ये लाइन है, जिससे हम लोग जो है कि वृत्त बनाए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं परिधि, ठीक है ना। परिधि, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि। और परिधि को ही लंबाई बोला जाता है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग एक एक करके समझेंगे। यहाँ पे दिया है वृत्त का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ यहाँ पे आपका पाई का मान 22/7 होता है और 3.14 होता है। फिर यहाँ पर दिया है वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि होता है 2πr। और यहाँ पे वृत्त का त्रिज्या आपका होता है d/2, जहाँ पे d व्यास होता है, यानी d को हम लोग व्यास बोलते हैं, ठीक है ना। d का फॉर्मूला होता है 2 × r, जहाँ r एक त्रिज्या होता है। तो त्रिज्या यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इतना आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है। जो अंदर वाला भाग होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। उसके बाद परिधि, तो परिधि आपको बता ही दिया गया है। जो आपका लाइन है, यानी जो हम डनेरी बोल सकते हैं, किताब का जो यहाँ पे कोर है, जो आपका किताब का कोर है चारों तरफ का, इसी को हम लोग बोलते हैं परिधि। और बीच का जो एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको समझते हैं और हल करते हैं। इसमें बोला गया है एक में निम्न त्रिज्याओं वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पाई का मान 22/7 लीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, इसको एक एक करके लिखेंगे और हल करेंगे। यहाँ में आपको ए में दे रखा है, पहला का ए में दे रखा है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दिया है, दिया है वृत्त का त्रिज्या, यानी आर आपको यहाँ पर दे रखा है 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख लेंगे 14 सेंटीमीटर। उसके बाद इसमें आपको बोला गया है परिधि ज्ञात करने के लिए। क्या ज्ञात करने के लिए? परिधि ज्ञात करने के लिए। तो आपको वृत्त का परिधि जो फॉर्मूला होता है उसको लगा देना। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का परिधि होता है 2πr। तो यहाँ पे 2 लिखना है और गुना में पाई का मान आपको बोला गया है 22/7 रखने के लिए लिखेंगे 22/7 और गुना में त्रिज्या आपको कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। इस पर जो है कि हम लोग स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं जब आर पर स्क्वायर लगेगा ना, तब यहाँ पे स्क्वायर लगेगा। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो इसको जो है कि यहाँ पे इस तरह छोड़ देंगे। त्रिज्या आपका यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। उसके बाद इसको कटा देना है, 7 दूना 14। बाकी जितने भी संख्या है उसमें गुना कर देना है। 2 × 22 × 2, इसमें क्या करना है, गुना कर देना है। 2 से गुना करेंगे 22 में हो जाएगा 44, और 44 में गुना करेंगे 2 में हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। तो एक नंबर क्वेश्चन आपका बन गया। अब यहाँ पर 2 में देख लेते हैं, यानी बी में क्या दिया है। बी में दिया है 28 mm। तो यहाँ पे उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे हल, जो दिया रहेगा उसको लिख लेंगे दिया है। यहाँ पे आपको जो आर दिया है ना 28 mm दिया है, आर यानी त्रिज्या। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे वृत्त का परिधि
वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, मान रख देंगे 2, पाई का मान हो जाएगा 22/7, गुना में यहाँ पे आपको आर दे रखा है 28, यहाँ पे लिख देंगे गुना में 28, कटा देंगे 7 चौके 28, और जो बचेगा उसमें गुना कर देंगे 2 गुने 22 गुने 4, गुना करेंगे यहाँ पे 2 से 22 में हो जाएगा 44, और 44 में गुना कर देंगे 4 से, हो जाएगा 4 चौके 16 का 6 हाथ में 1, 4 चौके 16 और 1 17, यानी 176 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। सी में यहाँ पे आपको दिया है 21 सेंटीमीटर, सी में आपको दे रखा है 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, दिया है वृत्त का त्रिज्या कितना 21 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको लिखना है वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, मान रख दीजिए 2 है 2 देंगे, गुना देंगे, पाई का मान होता है 22/7, गुना में आर यानी त्रिज्या आपको दे रखा है 21। उसके बाद इसको कटा देना है 7 त्रिका 21, और देन आपको गुना कर देना है जो बच गया है उसमें 2 गुने 22 गुने 3, गुना करेंगे यहाँ पे 2 से 22 में हो जाएगा 44, और 44 से गुना कर देंगे 3 में हो जाएगा 4 3 12 के 2 हाथ में 1, 4 3 12 और 1 13, यानी 132 सेंटीमीटर आपका जो है कि आ जाएगा परिधि। और दुम यहाँ पे जो दिया है उसको चलिए हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद हल करते हैं। दुम यहाँ पे दिया है निम्न वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, दिया गया है यहाँ पे जो है कि आपका त्रिज्या दिया गया है, इसको क्या करना है ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे जो है कि हम लोग दुम में दिया है यहाँ पे त्रिज्या 14 mm, लिख लेंगे 14 mm, फिर वही काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिया है वृत्त का त्रिज्या, यहाँ पे आपको दे रखा है 14 mm, आपको निकालना है क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान रखना है, पाई का मान होता है 22/7, गुना में आर आपका यहाँ पे कितना दिया है 14 लिख देंगे, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर दे देंगे, इसको एक बार जो है कि और हल कर लेंगे, हो जाएगा 22/7 गुना में 14 के ऊपर स्क्वायर, इसका मतलब है कि हम 14 को 2 बार लिखेंगे। उसके बाद इसको क्या करना है कटा देना है, कटा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 7 दूना 14, और जो बच जाएगा उसमें गुना कर देंगे, हो जाएगा 22 गुने 14 और गुने 2, 14 दूना 28, और 14 में गुना कर लेते हैं 28 से, ठीक है, हो जाएगा 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, 2 चौके 8 और 3 11, 8 एकम 8 और 2 एकम 2, जोड़ेंगे यहाँ पे आपको मिलेगा 2 के 2 हो जाएगा 8 और 1 9 और 2 और 1 3, यानी 392 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, यदि आप गुना कीजिएगा 22 से 14 गुने 2 में। अब हम लोग देख लेते हैं बी में। बी में आपको दे रखा है 49 mm, इसमें जो है कि आपको व्यास दिया है, ठीक है, बी में यहाँ पे व्यास आपको दिया है 49 mm, तो व्यास आपको यहाँ पे दिया है 49 mm, तो पहले आपको क्या निकालना है त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या आपको निकालने के लिए क्या करना होता है, इसको जो भी संख्या रहेगा उसमें 2 से भाग कर देना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या बराबर 49/2,
ये आपका त्रिज्या निकल गया, नहीं कटने वाला है तो इसको बट्टे में रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रख देंगे 22/7 गुना में, यहाँ पर त्रिज्या आपको दिया है 49/2। तो जब यहाँ पे स्क्वायर है तो अब इसको कई बार लिखेंगे, इसको लिख लेंगे 2 बार। यहाँ पे हो जाएगा 22/7 गुने 49/2। एक बार और इसको लिख लेंगे क्योंकि ये इस पर स्क्वायर लगा है। स्क्वायर किसी भी संख्या पर अगर स्क्वायर लगा रहता है तो उसको 2 बार गुना किया जाता है। अब इसको क्या करना है, कटा देना है। कटा देंगे 7 सते 49, फिर यहाँ पे कट जाएगा 2 से 11 दूना 22। उसके बाद नहीं कटने वाला है, उसमें क्या कर देना है, गुना कर देना है। 11 गुने 7 गुने 49 और बटा में 2। 11 से गुना करेंगे 7 में हो जाएगा 77 और 77 में गुना कर देना है 49 से, हो जाएगा यहाँ पे 7 9 63। 63 के 3 हाथ में 6, 7 9 63 और 63 में जब जोड़ेंगे 6 तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 69। एक अंक छोड़ देना है। 7 चौके 28 के 8 हाथ में 2, 7 चौके 28 और 2 30। उसके बाद इसको जोड़ देना है। 9 8 17 के 7 हाथ में 1, 6 और 1 7, यानी यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा 3000 नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 3773। 3773 बटा में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 3773 बटा में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं सी में। सी में यहाँ पे आपको त्रिज्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर। पे लिखेंगे सी में दिया है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या दिया है, त्रिज्या दिया है त्रिज्या, यानी आर आपको दिया है 5 सेंटीमीटर। वहीं जो है कि लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रख देना है 22/7 गुना में 5 स्क्वायर। इसको लिख लेंगे 22/7 गुना में क्या हो जाएगा, 5 गुने 5। उसके बाद यहाँ पे आपको गुना कर देना है, कोई भी संख्या नहीं कटने वाला है। गुना करेंगे 50 25 और 25 में गुना कर देंगे 22 से। 25 दूना 50 हो जाएगा, 25 दूना 50 0 5 5, यानी यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 550 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर में यहाँ पे बोला है यदि एक वृत्ताकार शीट की परिधि 154 mm हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। आपको परिधि जो है कि दे रखा है 154 mm यानी मीटर, इसको 154 मीटर, और इसकी जो है कि त्रिज्या ज्ञात करना है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, 3 है। जो दिया रहेगा उसको लिख लेंगे दिया है। वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि आपको दे रखा है 154 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। यहाँ पे वृत्त का परिधि यहाँ पे आपको दे रखा है 154, तो यहाँ पे लिखेंगे 154 बराबर 2, और यहाँ पे पाई का मान जो है कि हम लोग यहाँ पे रख देंगे गुना में 22/7, और यहाँ पे आपका आर है।
इस सभी को इधर भेजेंगे तो 7 आपका ऊपर जाएगा, जितने भी संख्या है नीचे आ जाएगा, क्योंकि 2 22 गुना में है और 7 बाटा में है, तो इधर आकर हो जाएगा 54 गुने 7 और बाटा में हो जाएगा 2 गुने 22। यहाँ पे क्या बच जाएगा, आर बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कटा देना है, यहाँ पे कटाएंगे हो जाएगा 2 सत्ते 14, बचेगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे हो जाएगा 14, फिर 2 सत्ते 14। उसके बाद यहाँ पे कटने वाला है, देख लीजिए, नहीं कटने वाला तो गुना कर दीजिए, गुना यहाँ पे हो जाएगा 77। यहाँ पे आपका कट जाएगा, 11 बार में कटेगा 11 7 77। ये आपका जो है कि 11 बार में कटेगा तो इसको भी कटाना है 11 बार में, तो आपका जो है कटेगा 2 से गुना करेंगे 11 में, यानी 2 11 हुआ 22, और जो बच गया उसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे। यहाँ पे 11 7 हो जाएगा 77 बाटा में 2, यानी आपको जो मिलेगा त्रिज्या कितना मिलेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 77 बाटा में 2। अब चलिए यहाँ पे आपको निकालना है क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पे पाई r स्क्वायर, लिख देंगे पाई का मान 22/7, अगुना में यहाँ पे आपका r कितना है 77/2, 77/2। इसको जो है कि हम लोग कई बार लिख लेंगे, 2 बार लिख लेंगे क्योंकि स्क्वायर है 77/2। उसके बाद इसको क्या कर देना है, कटा देना है, कट जाएगा 11 बार में, 11 7 77, उधर यहाँ पे आपका कट जाएगा 11 बार में। उसके बाद अब जो है कि नहीं कटने वाला है, तो हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे 11 गुने 11 और गुने 77, बाटा में क्या है 2। चलिए यहाँ पे गुना कर लेते हैं। जब गुना करेंगे यहाँ पे 77 से 11 में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको हो जाएगा 77 77, जोड़ेंगे यहाँ पे हो जाएगा 14 के 4 हाथ में 1, यानी इतना हो जाएगा। उसके बाद फिर इसमें गुना करना है 11 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 847, फिर यहाँ पे हो जाएगा 847। इसको जोड़ेंगे 7 4 11 के 1 हाथ में 1, 8 4 12 और 13 13 का 3 हाथ में 1, यानी हो जाएगा 9317। जब यहाँ पे गुना करेंगे तो हो जाएगा 9317 बाटा में 2। आप इसको जो है कि यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, या आप 2 से भाग दीजिएगा तो भी आपका आंसर दशमलव में भी आ सकता है, ये भी सही है वो भी सही है। तो चलिए यहाँ पे जो है कि भाग देंगे, हो जाएगा 2 चौके 8, बच जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 13, तो यहाँ फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 छक 12, फिर यहाँ पे बच जाएगा कितना 1 और इधर 1 हो जाएगा 11, 2 5 10, यहाँ बच जाएगा 1 और इधर क्या है 17, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 8 16, दशमलव देंगे, यहाँ पे बच जाएगा 1 और दशमलव दिए तो हो गया 10, तो हो जाएगा 2 5 10, यानी आपका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे सर यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 चौके 8, यानी आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 4658.5। तो आई होप आपको समझ में आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।